नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भाई धर्मेंद्र में। आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। यदि यह प्रश्न आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर देना है। प्रश्न नंबर 1, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष जारी की गई थी? उत्तर है वर्ष 1951 में। महत्वपूर्ण तथ्य: पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजना किस देश से संबंधित है? उत्तर है सोवियत संघ से। सोवियत संघ का 1991-92 में विभाजन हो गया था, जिसके बाद सोवियत संघ को रूस कहे जाने लगा। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत की पंचवर्षीय योजना सामाजिक, आर्थिक और विकास कार्यक्रम की थी। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत के योजना आयोग की स्थापना की गई थी? उत्तर है 1950 में। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण तथ्य: योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, IPR 1956 में भारत की पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। उत्तर है दूसरी पंचवर्षीय योजना का। महत्वपूर्ण तथ्य: IPR का मतलब औद्योगिक नीति संकल्प है, जो अप्रैल 1956 में भारतीय संसद द्वारा अपनाया गया एक प्रस्ताव है। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। उत्तर है पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। महत्वपूर्ण तथ्य: 12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था तेज, सतत और आर्थिक समावेशी विकास करना था। अगला प्रश्न, विकास की मां नोबलिस योजना किस पंचवर्षीय योजना की स्वीकार किया गया? उत्तर है दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य: दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक चला था, जिसमें उद्योगों पर अधिक बल दिया गया था। अगला प्रश्न, किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्दावली बताई? उत्तर है हिंदू विकास दर राजकर्षण ने बताई थी। महत्वपूर्ण तथ्य: हिंदू विकास दर 1991 के जून 1950 से 1980 की आर्थिक सुधार से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की कम वार्षिक विकास दर को जिक्र है, जो 1950 से 1980 के दशक तक लगातार 3.5 थी। अगला प्रश्न, भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सा आयोग करता है? उत्तर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण तथ्य: कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत में 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के तहत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय कम है। उत्तर है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है।
महत्वपूर्ण तथ्य। भारत सरकार ने 124वें संविधान संशोधन द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न, रेलवे आयोग की के सुधार की सिफारिश करने के लिए नियुक्ति की गया था। उत्तर है शिक्षा व्यवस्था सुधार के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य, रेलवे आयोग की स्थापना 1904 में की गई थी, जिस समय भारत का वायसराय कर्जन था। अगला प्रश्न, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है? उत्तर है मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के द्वारा कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? उत्तर है न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 फसलों पर दिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ की 14 फसलों तथा रबी की 6 फसलों पर और 2 अन्य व्यावसायिक फसलों पर दिया जाता है, जिसमें एक गन्ना है। अगला प्रश्न, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया के कौन से नंबर पर आता है? उत्तर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया के पहले स्थान पर आता है। महत्वपूर्ण तथ्य, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में स्टॉक मार्केटिंग के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? उत्तर है केंद्रीय एजेंसी सेबी जिम्मेदार है। महत्वपूर्ण तथ्य, सेबी की स्थापना 1992 में की गई थी। अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत सरकार की मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की? उत्तर है मौद्रिक नीति समिति की स्थापना 2016 में की गई। महत्वपूर्ण तथ्य, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को वित्तीय अधिनियम 2016 द्वारा संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। उत्तर है 1986 में। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? उत्तर है भारत का दूध उद्योग से। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का दूध उद्योग 13 जनवरी 1970 को शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसका मुख्यालय करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है बड़ौदा गुजरात राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्य, बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। अगला प्रश्न, विश्व विकास रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? उत्तर है विश्व बैंक प्रकाशित करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा के 2000 के नोट पर किसकी तस्वीर मौजूद है? उत्तर है 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र है। महत्वपूर्ण तथ्य, वर्तमान समय में 2000 के नोट को भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है 2023 में। अगला प्रश्न, सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है मणिपाल में स्थित है, जो कर्नाटक का एक शहर है। इसे 2021 में केनरा बैंक के साथ मिला लिया गया है। अगला प्रश्न, विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है बेंगलोर में स्थित है, जो कर्नाटक की राजधानी है। अगला प्रश्न,
खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर है 1956 में। अगला प्रश्न, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण के जनक किसे कहा जाता है? उत्तर है वीपी नरसिम्हा राव को। महत्वपूर्ण तथ्य, वीपी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसका कार्यकाल 1991 से 1996 तक था। उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न, भारत में पहला पेपरलेस बजट कब पारित किया गया? उत्तर है केंद्रीय बजट 2021-22 में। महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्रीय बजट का विवरण संविधान के अनुच्छेद 112 में बताया गया है और राज्य का बजट संविधान के अनुच्छेद 202 में बताया गया है। अगला प्रश्न, जीएसटी को संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया है? उत्तर है जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, जिसमें से 2 केंद्र सरकार के और 31 सदस्य 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय बजट में किस वर्ष पहली बार लिंग बजट विवरण प्रस्तुत किया गया था? उत्तर है पहली बार लिंग बजट 2005 और 2006 में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में जीएसटी किन वस्तुओं पर लागू नहीं होती? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। उत्तर, जिन वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है वह है शराब, पेट्रोलियम और बिजली के बिल। बाकी सभी वस्तुओं पर जीएसटी के दायरे में आती है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? उत्तर है केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य, वर्तमान समय में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, जो भारत की पहली पूर्णकालीन वित्त मंत्री बनी है।